एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपका यूटेट का एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को है, जिसके अब आपके पास 3 डेज शेष बचे हैं। इन 3 डेज में आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो, उसके बारे में आज की वीडियो होने वाली है। सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी, किस टाइप का पेपर होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने टाइम में आपको मैनेज करना होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पासिंग मार्क्स क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, और ये भी बताने वाली हूँ कि लास्ट टाइम में आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो, क्या क्या पढ़ सकते हो, जिससे आपका यूटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। और लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी कि चीज़ें में आप कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, जिससे आपका यूटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। तो बात करते हैं लास्ट 3 डेज में आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो इससे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जो इसमें क्वेश्चंस होंगे वो 150 मार्क्स के होंगे, बोथ लेवल के। चाहे आप फर्स्ट पेपर की बात करो, चाहे आप सेकंड पेपर की बात करो, आपको दोनों में ही कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 150 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। टाइम आपका 2.5 आवर्स का रहेगा। फर्स्ट पेपर जो है आपका 10 से 12:30 तक होगा, और जो सेकंड है वो होगा आपका, जो सेकंड पेपर है आपका वो होगा आपका 2 से 4:30, यानी 2.5 आवर्स आपको मिलेंगे एक पेपर के लिए। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेक श्योर आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम रहती है अगर आप क्लियर कर लेते हो, और मोड इसका ऑफलाइन मोड में रहेगा। इसका जो पासिंग मार्क्स होता है, जनरल वालों के लिए 60%, SC ST वालों के लिए 40% एंड OBC वालों के लिए 50% होता है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तब भी आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया रहेगा वो 60% रहेगा, क्योंकि 90 मार्क्स वाले जो होते हैं वो अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको 90 मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो अदर स्टेट से हैं। बाकी जो UK से हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया रहेगा। एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होता है, क्या CTET और UTET के क्वेश्चन सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें सेम होती है, ये कह सकते हो आप 15 to 20% आपको कुछ चीज़ें सेम देखने को मिल सकती है। बट CTET जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, और जो UTET होता है फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। इसीलिए आप ये मत सोचना कि हम CTET का पढ़ ले तो हो जाएगा, नहीं। UTET में जो होता है वो ज़्यादातर कंटेंट पर फोकस करता है। CTET जो होता है वो ज़्यादातर पैडागोजी पर फोकस करता है, जो आप इजीली लगा भी पाते हो। लेकिन UTET में आपको कंटेंट प्लस थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़नी होती है डिटेल में, जिससे आप UTET के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओगे। अब बताती हूँ मैं सब्जेक्ट्स आपको किस टाइप से करने हैं, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाए। अब आपके पास 3 डेज बचे हैं। इन 3 डेज में आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो, तो आपको पता ही है। फर्स्ट पेपर में आती है CDP, लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज में से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू आप कुछ भी ले सकते हो। EVS और प्लस आपका आती है मैथ। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जो लैंग्वेज होती है उसमें गद्यांश पद्यांश 2 आते हैं, गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश के भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्लस पद्यांश के भी, यानी 8 से 10 क्वेश्चन आपको गद्यांश पद्यांश के देखने को मिलेंगे। प्लस पैडागोजी आती है, जिसके आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसमें ग्रामर का जो है बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। 18 से 20 क्वेश्चन आपको केवल ग्रामर के ही देखने को मिलते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के जो नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, वहाँ से जाकर भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, उन्हें पढ़ सकते हो। अगर नोट्स भी नहीं बनाने तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हो। ये आप मेरे नोट्स देख सकते हैं। ये सारा कंटेंट जो है मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर इन्हें एक बार देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ये सारी PDFs आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, और वहाँ से इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे हिंदी के नोट्स थे। इसी तरीके से इंग्लिश और संस्कृत के भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। EVS में भी आपको कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करना है। पैडागोजी के आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पैडागोजी के लिए आप टैग वर्ड्स को फॉलो कर सकते हो। जितने भी पैडागोजी आती है सबके लिए आप टैग वर्ड्स को फॉलो कर सकते हो। मैथ में भी सेम चीज़ है। इसी तरीके से आप पेपर 2 के बारे में भी देख रहे होंगे। पेपर 2 में जिसका मैथ और साइंस है, उसमें भी कंटेंट जो है आप देख सकते हैं 48 से 50 क्वेश्चन आपके कंटेंट के देखने को मिलते हैं। पैडागोजी के 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपका 60 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से जो SST होता है, SST वाले बच्चों के लिए भी आप देख सकते हैं, जिसका जो कंटेंट होता है 48 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्लस पैडागोजी देखने को मिलेगी। अब मैं आपसे शेयर कर देती हूँ आपको पढ़ना कैसे कैसे है। अब आपके पास केवल 2 दिन बचे हैं। आज का दिन ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, तो अब इन 2 दिन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है।
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है अब, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप कुछ नया पढ़ोगे तो आपका जो पुराना वाला है वो माइंड से स्किप हो सकता है। इसीलिए आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। बस जो आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जितना आपने पढ़ा है, उसी का आपको बार बार से रिवीजन करना है। PYQ का आपको बार बार रिवीजन करना है, एटलीस्ट 5 ईयर्स के। 5 ईयर्स के जो भी PYQ हैं, जितने भी हैं, मैंने टेलीग्राम पर लिंक डाल रखा है, वहाँ से जाके अपने फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं। फ़ोन तो सभी के पास अवेलेबल होता है, तो वहाँ से जाकर आप PYQ को पढ़िए, रिवीजन करिए जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं। और याद रहे, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि नया पढ़ोगे फिर उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे, चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें आप कुछ भी नया ना पढ़ें। आपके पास जो 2 दिन शेष बचे हैं, उसमें आपको फर्स्ट डे क्या करना है, जिसके पास भी SST होगा उसे SST का रिवीजन करना है, जिसके पास साइंस है उसे साइंस का रिवीजन करना है। इन दोनों में से एक ही सब्जेक्ट होगा, तो एक ये EVS और मैथ आपको डेली लगाना है, दोनों दिन आपको मैथ लगाना है। ये सेकंड डे करना है आपको, ये फर्स्ट डे करना है। आप कोई से भी डे कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट डे आपको साइंस, EVS और मैथ का रिवीजन करना है, क्योंकि साइंस में क्या होता है, EVS और साइंस में काफ़ी चीज़ें सेम मिल जाती हैं। इसी तरीके से SST और EVS में भी। मैथ के आपको 2 से 3 पेपर डेली दोनों दिन लगाने हैं, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो सके और वहाँ पर आपका टाइम जो है बच सके। सेकेंड डे आपको क्या करना है, CDP और लैंग्वेज को पढ़ना है। आपकी जो भी लैंग्वेज होगी, फर्स्ट सेकंड, इन दोनों का रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स जो भी आपने बनाए होंगे उसका बार बार रिवीजन करिए, प्लस PYQ करिए। CDP में सिद्धांत, RT, NEP, ये जो मेन टॉपिक्स हैं, इन सबको कवर करिए। इनके जो भी आपने नोट्स बनाए हुए होंगे उनको रिवीजन करिए, प्लस आपको मैथ करनी है। मैथ आपको दोनों दिन करनी है, जिसके पास भी मैथ है फर्स्ट पेपर में या सेकेंड पेपर में, और जिसके पास मैथ नहीं है उसका तो मैथ स्किप ही हो जाता है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको फॉलो करनी है। तो आप ये 2 दिन का टाइम टेबल देख सकते हैं। 2 दिन केवल आपको यही चीज़ें करनी है, ओनली रिवीजन करना है अपने सब्जेक्ट्स को। मैंने ये दोनों पेपर के लिए बताया, जिसके पास दोनों पेपर हैं। ये चीज़ें आप देख सकते हो। फर्स्ट डे आपको क्या करना है, ये सारे सब्जेक्ट्स फॉलो करने हैं। सेकेंड डे आपको ये सब्जेक्ट्स फॉलो करने हैं, इनका रिवीजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाइए, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ें आप लास्ट के डेज़ में कर सकते हैं। लास्ट 3 डेज़ में अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं, आप UTET में बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर वहाँ से मेरे नोट्स भी देख सकते हैं, उन्हें भी पढ़ सकते हैं। उनसे भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मैंने कुछ फालतू की थ्योरी व्योरी नहीं दे रखी है, ओनली ट्रिक्स पर फोकस किया हुआ है। तो ट्रिक्स आप देख सकते हैं किस में क्या चीज़ लगेगी। लैंग्वेज की मिल जाएगी, मैथ, EVS, सारे सब्जेक्ट्स की ऑलमोस्ट वहाँ पर PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।